हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। बच्चों का मन में एक जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि सर जो बच्चे टॉप करते हैं वो लिखते कैसे, क्योंकि पता ही नहीं होता है कि टॉप कर कौन रहा है और वो कैसे लिखेगा। इन सब पे आज हम चर्चा करने वाले हैं और आपको बहुत सारी टिप्स और ट्रिक बताने वाले हैं कि अगर आप अभी से उसको फॉलो करते हो तो आपको पता चल जाएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि टॉपर कैसे लिखते हैं या टॉपर कॉपी क्या होती है। और ये तो सभी दिखाते हैं कि टॉपर कॉपी क्या होती है, लेकिन आपको क्या क्या सावधानी रखनी है जिसपे आप काम करो, वर्क करो, डेली प्रैक्टिस करो, तो आप भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, टॉपर जो होते हैं, अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर टॉप करने के लिए कितने घंटे पढ़ने चाहिए, कितने घंटे पढ़ने चाहिए। ये क्वेश्चन गलत है। टॉप करने के लिए 8 से 10 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर अगर 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे क्या हम टॉप कर देंगे क्या। ये कोई मतलब नहीं है कि अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ते होगे आप टॉप कर दोगे। इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप रेगुलर 3 से 4 घंटे ही पढ़ते हो स्कूल और कोचिंग के बाद, 3 से 4 घंटे नहीं तो आप 3 घंटे कह दो कि सर हम तो 3 घंटे कोचिंग ही पढ़ते हैं, 4 घंटे स्कूल में ही रहते हैं, 7 घंटे उसको छोड़ के, जिसे बोलते हैं सेल्फ स्टडी। अगर आप 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी यानी कि खुद से पढ़ते हो, विदाउट फोन यानी कि बिना मोबाइल के, बिना डिस्टरबेंस के, वो आपके लिए बेस्ट होता है। नॉर्मल 5 से 6 घंटे बच्चों का टाइम टेबल होता है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ जेन्युइन 3 से 4 घंटे अगर आप अच्छे से मन से पढ़ते हो तो ये आपके लिए बेस्ट होता है। सबसे बड़ी बात है, जो आप 10 दिन 15 दिन या 1 महीने का टाइम टेबल बनाते हो ना, पूरे साल का मत बनाओ, 10 दिन 15 दिन या 1 महीने का टाइम टेबल बनाओ। और उस टाइम टेबल में आप अपना टॉपिक रखो कि हमें 2 चैप्टर मैथ, 3 चैप्टर फिजिक्स, 2 चैप्टर केमिस्ट्री, 2 चैप्टर बायो, हिंदी, इंग्लिश, इतना हमें पढ़ना है और उस टारगेट को अचीव करो। ये होता है स्ट्रेटजी टॉपर की। आपकी क्या स्ट्रेटजी है कि हम 3 से 4 घंटे रोज पढ़ेंगे, लेकिन क्या पढ़ेंगे ये नहीं पता है ना। क्या पढ़ेंगे ये पता ही नहीं है, तो क्या है डिफरेंस समझ में आया ना कि हमें क्या पढ़ना, कितने दिन में पढ़ना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और दूसरी बात, जितना भी स्कूल और कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है वो आपको डेली का डेली रिवीजन करना है। और टेस्ट, जितने भी टेस्ट हो रहे हैं ना, 100% सभी टेस्ट देना है। टेस्ट देने का मतलब ये नहीं कि मुंह उठा के चले गए कलम लेके टेस्ट नहीं। टेस्ट देने का मतलब ये है कि जो भी टेस्ट दो पूरी तैयारी से दो, फुल्ली तैयारी से। नंबर कितने भी आते हैं कोई मतलब नहीं, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जाओ। जब आप पूरी तैयारी करके जाते हो ना, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और प्रैक्टिस मस्ट है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था और इस वीडियो में भी मैं बता रहा हूं कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितना पढ़ाया जाए वो डेली का डेली आप प्रैक्टिस करो। बस अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो है रेगुलरिटी। अगर आपके अंदर रेगुलरिटी है तो आपके अच्छे नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात यही है रेगुलरिटी। दूसरी बात यह है कि प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस कितनी है, किस चीजों को आप लिख लिख कर कितना प्रैक्टिस करते हो। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या जितने भी सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट को आपके लिए पढ़ना समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सभी बच्चों के लिए आसान नहीं होता है। तो आप अगर लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, तो आपकी एक हैबिट बन जाती है, आदत हो जाती है कि आपको करना किस तरह से, लिखना किस तरह से, पढ़ना किस तरह से है। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता है कि कौन सा सब्जेक्ट हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। तो ये सब बच्चों के लिए अलग अलग होता है। ये नहीं कि यहाँ से हम बैठ के कोई आपको ज्ञान दे दे कि बेटा ये सब्जेक्ट ऐसा पढ़ो, ऐसा नहीं है। आपको किस सब्जेक्ट में आप वीक हो, उस पे आपको कितना ध्यान देना है, ये आपको खुद से सोचना है। या जो भी आपके टीचर हो आप उनसे बताओ ये सब्जेक्ट हमारा वीक है, इस पे कितना टाइम देना चाहिए, क्योंकि हर बच्चों का अपना अलग अलग स्ट्रेटजी होता है, अलग अलग दिमाग होता है ना। आइए हम आपको दिखा रहे हैं टॉपर कॉपी कैसे होती है और क्या सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, जैसे इस बच्चे को 90 प्लस मार्क्स मिला इंग्लिश में, तो सावधानी क्या होती है कि लिखने का पैटर्न सिस्टम सही होना चाहिए और कहीं पे गलत नहीं होना चाहिए। गलत होने का मतलब है कि जैसे आप इतना प्रैक्टिस करके जाओ कि कोई भी वर्ड गलत ना हो। देखो, गलती तो हो जाती है, लेकिन आपका पेपर है ना, तो आप कोशिश करो कि गलत ना हो, यानी कोई भी वर्ड गलत ना हो, इस तरह से लिखो, कोई भी वर्ड गलत ना हो, ऐसा आपको प्रैक्टिस करके जाना। जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करके जाओगे ना, तो बहुत सारे फायदे होते हैं। एग्जामिनर उतना बहुत ज्यादा यानी कि डीपली चेक नहीं करता, क्योंकि जहां पे भी गलती, जैसे जैसे, जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ।
ये ट्रांसलेशन है ना, ट्रांसलेशन में मैक्सिमम बच्चों को जो पाया गया है ना, वो वर्ड गलत कर देते हैं, कहीं स्पेलिंग गलत करने के बाद क्या करते हैं, इस तरह से ऐसे कट कर देते हैं। तो ये अगर स्पेलिंग गलत भी हो गई है तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, ऐसे एक डैश लगाओ या एक ऐसे हल्का सा कट मारो, वही चीज फिर से लिख दो, सही लिख दो अगर आपको पता है। नहीं पता है तो मत छोड़, लेकिन आप गलत करके ना ये दिखा देते हो, ये बता देते हो एग्जामिनर को कि देखो हमें नहीं आ रहा, मेरा गलत है, मेरा नंबर काट लो। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी। देखिए इस पेज में 3 से 4 पेज हमने आपको दिखाया, और कहीं पे भी कट पिट का नजर आया आपको, कहीं पे भी नहीं है। ऐसी सावधानी आपको रखनी चाहिए, और यही सबसे बड़ी गलती बच्चों की होती है। और ये गलती इसलिए होती है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते। तो यहाँ पे भी देखिए कितना अच्छे से ऐसा लग रहा है कि जैसे छाप दिया गया है, प्रिंट कर दिया गया है। आप भी कर पाओगे, ऐसा आपके अंदर भी आएगा, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे। तो मेरा सारा वीडियो देखा करिए, हर एक वीडियो में हम आपको बहुत सारी चीजें दिखाते हैं। और जैसे शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर हो गया, ये शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर हमें पता है बहुत सारे बच्चों को सारा नहीं याद होता है, लेकिन कुछ ऐसी ट्रिक होती है जिससे आप बना के लिख सकते हो, नंबर भी मिलेगा। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, ये चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। कमेंट आप करके बताइएगा कि ये चीज भी बताइए, तो ये चीज भी मैं बताऊंगा। लॉन्ग आंसर देखिए, सारे की लॉन्ग आंसर नहीं याद हो सकता है आप जो याद करके गए हो वो आपके पेपर में ना आए, तो आप फिर क्या करोगे, इसका भी सोल्यूशन है। वैसे लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, है ना। सेंट्रल आइडिया हो गया, स्टेंजा हो गया, ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए, कैसे लिखना है, इस तरह से आपको करना होगी। यहाँ पे भी देखो जीवन परिचय में बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डेट गलत कर देते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सावधानी से प्रैक्टिस से करनी चाहिए, समझ में आना चाहिए कहाँ पे कैसे क्या कौन सी चीजें लिखनी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टॉपर स्ट्रेटजी क्या होती है और कैसे करना है। सबसे बड़ी बात हमने आपको बताया कि 8 और 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, 4 से 5 घंटे, 3 से 4 घंटे अच्छे से पढ़ो। और जितना पढ़ाया जा रहा है डेली का डेली आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, अच्छी नींद लेनी, बिल्कुल रिलैक्स होकर रहना है। ये नहीं कि हमें टॉप करना, आपके मन में टॉपर टॉपर चल रहा है, और टॉपर के लिए क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए, वो आपको बनाना है। यहाँ से हम नहीं बना सकते, हम नहीं बता सकते ये करो वो करो। आप अपने अंदर देखो, आपके अंदर कमी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटजी बनाओ। जैसे मैंने कह दिया आपको 2 घंटे सुबह पढ़ना, बहुत सारे बच्चे 2 घंटे सुबह नहीं पढ़ सकते क्योंकि उनका स्कूल है, और फिर वो सुबह देर तक सोते हैं, उनकी नींद कंप्लीट नहीं हो पाती, रात में ज्यादा जगते हैं। आपके पास जब भी टाइम हो यानी रात में, दिन में, दोपहर में, जब भी आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ, 4 से 5 घंटे, 3 से 4 घंटे, और उस पर आप वर्क करो, है ना। किसी के कहने पे आपको कुछ नहीं करना। आप अपने अंदर देखो जो कमियां हैं उसको दूर करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो, रेगुलरिटी रखो, इससे बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। थैंक यू।